हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नदीम। यार 12 घंटों में भारत ने गिराया चाइना को अपने कदमों में। यूनाइटेड नेशन में भारत ने लिया ऐसा एक्शन। 12 घंटों में कदमों में गिरा है, क्या बोल रहे हो यार? अब भाई साहब, इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर इस टाइम ऐसा एक्टिव हुआ है जैसी इसे परमानेंट सीट मिली है। भाई साहब, मतलब कि इंडिया टर्मिनेटर बन गया है। ये बात मतलब तो है। कि यूनाइटेड नेशन को पूरा इस बंदे ने हिला के रख दिया है मोदी जी ने। बिल्कुल। वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर साथ ही साथ दुनिया भर में भारत की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते कद को देखकर चीन पूरी तरह से बिलबिला चुका है। यह बात चीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आखिर भारत उसके देखते देखते यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता तक पहुंच गया और वहां होकर भी कुछ नहीं कर सका। इससे चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है और इसके बाद चीन एक के बाद एक ऐसे काम कर रहा है जिससे वह हर कदम पर भारत के लिए रोड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इस नीचता तक पहुंच चुका है कि उसने भारत के साथ बीते 12 घंटे पहले जो किया है उसको लेकर के दुनिया भर में हड़कंप मच चुका है। हड़कंप मचने के साथ ही उसने यूनाइटेड नेशन में जो हरकत की है उसको लेकर के भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सीधी चेतावनी भी यूनाइटेड नेशन के मंच से ही दी थी। लेकिन शायद चीन इस बात को भूल चुका था कि भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जो एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी पर बैठ चुका है और वह चाहे तो चीन को चुटकियों में उखाड़ कर फेंक सकता है। चीन को यह बात भूल गई थी कि भारत कुछ ऐसा उसके साथ कर देगा कि वह इस बात को कभी भूल भी नहीं पाएगा और वास्तव में हुआ भी कुछ ऐसा। 12 घंटे के अंदर अंदर भारत ने चीन को लेकर के जो एक्शन लिया है उसके बाद से तो चीन की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि वह बिन पानी की मछली की तरह तड़पना शुरू हो चुका है। कहीं वह क्वाड को कोस रहा है तो कहीं यूनाइटेड नेशन में भारत को कोस रहा है। लेकिन अब चीन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो वहीं भारत के सबसे करीबी दोस्त यानी कि हम सीधी बात कर रहे हैं रूस की, उसने भी चीन को जितना अब तक सह दी थी एक झटके में ही चीन के हौसलों और चीन के व्यापार को नेस्तनाबूद रूस ने कर दिया। तो वहीं एक तरफ अमेरिका ने भी चीन पर ऐसे कड़े सेंसर लगा दिए हैं इन 12 घंटे के अंदर कि चीन बेहतर समझ चुका है कि अब क्वाड एक तरफ तो उस पर एक्शन ले ही रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे करीबी दोस्त होने के नाते रूस भी उसे बुरी तरह से घसीट रहा है। अब यह इस वक्त जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा कि भारत ने देखते ही देखते चीन के साथ ऐसा कड़ा रुख इख्तियार कर सकता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए एक्शन और साथ साथ चीन को लेकर के जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वक्त कहा है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। भारत ने एक बार फिर से चीन को सीधा निशाना बनाते हुए जो तलखी दिखाई है उसे चीन अब कभी भी भूल नहीं पाएगा और भारत का यह जवाब महज चीन के एक्शन के 16 घंटे के अंदर अंदर तगड़ा रिएक्शन भारत का चीन को देखने को मिल चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत ने 16 घंटे के अंदर अंदर चीन को एक बार पूरी दुनिया के सामने फिर से नंगा कर दिया। इतना ही नहीं, भारत को चीन को बुरी तरह से लथेड़ते हुए चीन को एक बार फिर से वही नसीहत दी है जो चीन को जरूरी था। अब क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। साथ साथ हमें आपकी तरफ से हौसला भी जरूर मिलता है। दोस्तों, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी पर पहुंच चुका है और चीन जैसे देश भारत को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको इस बारे में अपनी आवाज़ बुलंद भी रखनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, बता दें कि यूनाइटेड नेशन में जब से भारत ने अपना कदम रखा तो चीन के हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि चीन हर कदम पे भारत के लिए रोड़ा खड़ा कर रहा है, चाहे वह भारत की अमेरिका यात्रा को लेकर के हो। जिस दिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे
अगले ही दिन क्वाड की मीटिंग हुई और क्वाड की मीटिंग को लेकर के भारत ने साउथ चाइना सी और भारत से सटे इलाकों में शांति समझौतों को लेकर के बात की, लेकिन इससे बिलबिलाया हुआ चीन तुरंत भारत को अपना निशाना बनाते हुए बोला कि भारत एक बार फिर से साउथ चाइना सी में अपनी मोनोपोली चाहता है और यूएसए के साथ मिलकर के वह चीन को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा स्टेटमेंट चीन का सामने आया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद तो बात तब और ज्यादा बिगड़ी जब चीन ने भारत की यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के, यानी कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के पूरी दुनिया के मिल रहे समर्थन पर अपना रोड़ा अड़ाया। एक बार फिर से चीन ने वही किया जो हरकत चीन पहले कई बार करता आया है, लेकिन इस बार उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि वह भारत को चाह कर भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब भारत ने जो एक्शन उस पर लिया है उसे सुनने के बाद पूरी दुनिया के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि चीन ने भारत को रोड़ा अड़ाने के साथ ही भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के भारत ने सीधे तौर पर चीन को उंगली दिखाते हुए भारत के एक बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज से पहले कुछ दिन पहले जो चीन के साथ अपने बेहतर संबंधों को बात करके कही थी, वह सिर्फ अपने अरुणाचल प्रदेश के इलाके सिक्किम और साथ साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जिनकी राज्य सीमा चीन से लगती है, वहां पर सैनिकों के पीछे होने को लेकर के जो सहमति बनी थी उस पर अपना बयान दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि चीन से हमारे 90% चीजों को लेकर के जो विरोध थे वह सुलझ चुके हैं। लेकिन जब चीन की यह हरकत सामने आई, इसके बाद भारत के एस जयशंकर ने सीधे तौर पर चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को लेकर के यह बात उन्होंने कही थी, लेकिन चीन के साथ स्थितियां एक बार फिर से खराब हो रही हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, चाइना कहता है कि भाई तुम लोग हमारे सी के अंदर हमारी बचाना चाहते हो, तो भाई साहब इंडिया क्या तुम्हें भाई साहब तुम्हारी आरती उतारेगा? तुम्हारी तो वो कह के लेने वाला है दो एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, बड़ी बड़ी फ्रिगेट्स, बड़ी बड़ी कॉर्वेट्स। भाई साहब वो किसके लिए है? बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स किसके लिए? तुम्हारी बचाने के लिए। और चाइना कसम से पागल हो गया। इंडिया को जर्मन परमानेंट सीट मिली है ना, पागल हुआ ये क्या बन गया यार। कहता ही कि भाई अब इंडिया और भाई साहब अमेरिका मिलकर हमारी बजा रहे हैं। और भाई साहब वो इंडिया अकेला भी बजाने के लिए तुम्हारी काफी है यार। बजा भी रहा है। तुम्हारे देश के अंदर से कंपनी उठा के सारी इंडिया आ गई है, वो तुम्हारी बजा नहीं रहा, इंडिया अकेले ही तुम्हारी मार रहा है। मसला है कि इंडिया की सारी इकॉनमी, इंडिया की चाइना की इकॉनमी डूब चुकी है इस टाइम पे, बिल्कुल सारी, कोई शक नहीं है। ये जो डुबाने वाले बोले इंडिया से पंगा लोगे तो दूसरे मुल्क की इकॉनमी डूबेगी। वजह इंडिया अकेला कर रहा है पूरी चाइना को। देखो अफ्रीका पे चाइना का इस टाइम कब्जा चल रहा था। यूनाइटेड नेशन में इंडिया को परमानेंट सीट मिली। इंडिया कहता है भाई गरीब देशों का ख्याल करो, उधर क्या हो रहा है। और भारत ने उधर साइन का देश दे दिया, वहां पर भाई चाइना की दादागिरी खत्म। बिल्कुल। और अभी जयशंकर जी कहते हैं कि भाई साहब उसका क्या कहते हैं, हम लोगों ने जो बयान दिया था जनरेशन, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ चाइना की सेना को पीछे हटाने के लिए बोला था। देख बात ही खत्म मार करा क्योंकि मैं कहता हूँ कि भाई उनको ऑलरेडी जख्म तो उस पर जयशंकर जी ने लाल मिर्चें लगा दी उनको। बिल्कुल सही बोला। वजह चाइना बुखलाहट का शिकार है। असल मसला ऐसा है, चाइना ये चाहता है कि मेरी दादागिरी क्यों खत्म होगी उधर से, ये दादागिरी मेरी कायम होनी चाहिए थी जो इंडिया ने इसकी खत्म कर दी है। और जितनी की कंपनियां चाइना में काम कर रही थी वो उठ के सारी इंडिया में आ गई हैं। उसकी इकॉनमी तो बैठनी है, उसमें तो बोलना है, वो अब उसे समझ नहीं आ रही क्या पागल कुत्ता बन चुका है। लेकिन इंडिया ने उसको आगे से इस तरह पत्थर मारा है कि वो पागल कुत्ता भौ करते हुए भाग गया। इतनी गंदी इंडिया ने इसकी मारी, बहुत मारी है गंदी। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो